दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। हाँ या ना? हाँ मैं जानती थी। बहुत शौक है ना तुम्हें तमाशे करने का। आज रात को तुम्हारे सारे शौक पूरे हो जाएंगे। झूठ की कोई गुंजाइश नहीं, अकेले नहीं है ये लोग। बेहतर होगा कि अपना सौतेलापन यहीं खत्म कर दो। कितनी कोशिश की ना आपने और आपकी बेटी ने डैड को मेरे खिलाफ करने की, मगर अफसोस बेकसूर होने के बावजूद भी मुजरिमों जैसा सलूक हो रहा है इस घर में आप लोगों के साथ। अगर पहले इस खामोशी का सहारा ले लिया होता आपने और आपकी बेटी ने, तो आज उसे सबके सामने हाथ ना जोड़ने पड़ते। एक ही सच्चा रिश्ता था आपका इस घर में, आपके शौहर, मगर आज आप उन्हें भी हार गए। बहुत अच्छी चाय बनाई। शुक्रिया। तो फिर राफे से मुलाकात हुई तो? हुई थी। मुनासिब सा लड़का है, बज़ाहिर कोई ऐसी बुराई भी नहीं है, खानदानी लोग हैं, कारोबार भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात ये इकलौता है। बहुत ही अच्छी बात है ये तो, और बहुत ही मुनासिब। मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, बड़ों की पसंद भी काबिल एहतराम है, लेकिन छोटों की पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए हमें। क्यों ना हम ऐसा करें कि अपनी खुशियाँ शिजा की खुशियों में तलाश करें? नहीं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन कोई सीरियस मैटर है? नहीं नहीं, बैठो तो। मैं ये चाह रहा था आपा कि ये जो राफे और उसके घर वाले हैं, इनको जरा डिनर पे तो बुलाएं। अच्छा। रियली डैड? डैड, मैं जानती थी कि आपको राफे जरूर पसंद आएगा। आप मान गए हैं ना? माने हैं तो कहा है ना। अच्छा भैया, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए सबको, ऐसे ही खुश रखे। आमीन सुब्बा। ठीक है, तो फिर दिन देख लेते हैं कोई सा। जैसे आप कहें। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, बैठो। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बड़ी बेटी शिजा है और ये छोटी बेटी समरीन। माशाल्लाह, आपकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। शुक्रिया। इनका तारुफ नहीं कराया आपने? मैं बच्चियों की फूफा हूँ। अच्छा, दरअसल मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। राफे हमारा इकलौता बेटा है। माशाल्लाह, आपके घर में इतनी रौनक देख के बहुत खुशी हो रही है। ये बच्चियां ही हमारे घर की रौनक है। जी हाँ जी, बिल्कुल। आज जो कुछ भी है मेरे पास, इन बच्चों के नसीब से ही है। बिल्कुल भाई साहब, आप लोग हमारे यहाँ आने का मकसद तो बखूबी समझ ही गए होंगे। देखिए, बात जितनी मुख्तसर और मुकम्मल की जाए उतनी अच्छी बात है। जी, हम दरअसल राफे के लिए शिजा का हाथ मांगने आए हैं। उम्मीद है आप हमारी दरख्वास्त पे गौर करेंगे, क्योंकि जल्द ही हम आपकी रौनक को अपने घर ले जाएंगे। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, लेकिन ऐसे रिश्ते नातों में जरा बातचीत कर लें, एक दूसरे से मशवरा हो जाए तो बेहतर नहीं? देखिए, बिल्कुल आप लोग बेटी वाले हैं, आपको पूरा हक है। आप सोचें, समझें, मशवरा करें, फिर हमें बता दें। देखिए, बच्चे दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पसंद करते हैं, तो माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी में ही होती है ना। जी हाँ जी, हमारे लिए भी हमारी बेटी की खुशी बहुत अहम है।
तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए ना भाई साहब, देर किस बात की है? देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया, देर सवेर तो हो ही जाती है ऐसे रिश्ते नातों में। देर सवेर तो वहां होती है जहां कोई एक दूसरे को जानता नहीं हो। अब सवाल करूँ, एक सवाल अगर आपसे कर लूँ, अगर आप कराना बनाए तो, कोई शर्त आपकी, कोई डिमांड? अरे ऐसे कोई रिश्ते शर्तों पे थोड़ी होते हैं। हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए, हमारी कोई शर्त कोई डिमांड नहीं है। आपकी बात सुन के दिल को बहुत तसल्ली हुई। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बोलो भाई। ठीक है जी, हमें इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो आपको। शिजा बेटा, यहाँ आना मेरे पास। जाओ बेटा, बैठो जाके। ये कड़े मेरी सास ने मुझे पहनाए थे और मैं तुम्हें पहना रही। सॉरी आंटी, मैं मीठा नहीं खाती। असल में बचपन से इसे मीठा पसंद नहीं है। आजकल की बच्चियां वैसे भी बहुत पेट कॉन्शियस होती हैं। बेटा, पहली रस्म है, खाना तो पड़ेगा तुम्हें। ये लो। जी हाँ, हमने भी बच्चों को कभी बचपन से फोर्स नहीं किया। क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इन्हीं पे छोड़े रखा। शिजा बेटा, नाजिश के आगे ना हम भी कुछ नहीं कह सकते। अब थोड़ा सा ही खा लें, इनका मान रह जाएगा। बेटे, खुशी का मौका है, अपने होने वाली सास के हाथ से खा लो। अच्छी लगी मुझे शिजा, और उसकी फैमिली भी। आपको कैसी लगी? क्या बात है, आप अपनी राय नहीं देंगी? आपकी राय तो सबके लिए एक ही जैसी होती है। मुझे शिजा का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? उसका बिहेवियर क्यों पसंद नहीं आया आपको? जिस तरह वो राफे को घूर रही थी, ऐसे लगा जैसे उससे कोई शिकायत है, हमारी किसी बात से इख्तिलाफ है उसे। देखिए नाजिश, एक ही मुलाकात में किसी के बारे में राय कायम कर लेना मुझे ठीक नहीं लगता। आप अपने आप को कुछ वक्त दीजिए शिजा को समझने के लिए, प्लीज। मेरे डैड कहते थे कि किसी को परखना हो ना तो एक नजर ही काफी होती है, वरना सारी जिंदगी आप किसी को नहीं जान पाते। इसीलिए तो उन्होंने बगैर सोचे समझे आपका हाथ मेरे हाथ में थमा दिया था। आप कब इस जोम से बाहर निकलेंगे? कभी नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? राफी के पास। इस वक्त क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं आप उसे? फिलहाल आप अपनी सोच को अपने तक महदूद रखिए। हो सकता है राफी आपकी बात से डिस्टर्ब हो जाए। मैं राफे की माँ हूं, समझती हूँ, और मैं भला क्यों रंग में भंग डालूंगी। मैं सिर्फ राफे को देखने जा रही हूँ कि वो सोया है कि नहीं। पता है कितनी तबीयत खराब हो रही है मेरी।
इतना नौजिया हो रहा है, दिल कर रहा है बस वॉमिट कर दो। कम ऑन शिजा, मॉम के कहने पे अगर तुमने मिठाई खा भी ली तो इट्स नॉट अ बिग डील यार। और ठीक हो जाओगी तुम थोड़ी देर में, बस ज्यादा फील मत करो। हमारी मॉम की वजह से जबरदस्ती खा ली, वरना कभी भी ना खाऊं मैं। और एक बात सुन लो मेरी राफी, मेरी जिंदगी में ना पुरानी चीजों की कोई अहमियत नहीं। ये जो सदियों पुराने कंगन दिए ना तुम्हारी मॉम ने मुझे, इस वक्त तो ले लिया मैंने, लेकिन पहनूंगी कभी भी नहीं। चीजें पुरानी हो या नई, मोहब्बत और खुलूस से दी जाएं तो अहम होती है। मेरी दादी अम्मा का वो कड़ा मॉम ने कभी नहीं उतारा था, तो बस समझ लो कि मॉम ने अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें बहुत प्यार से दी। सबसे कीमती तो तुम हो ना अपनी मॉम के लिए, क्या तुम्हें दे देंगे वो मुझे? अब तुम बात का रुख मोड़ रही हो। अच्छा लेट्स गेट टू द पॉइंट। कल मैं आऊंगी और तुम्हारी मॉम को उनके ये कंगन वापस कर दूंगी। नहीं यार शिजा, प्लीज ऐसा मत करना। मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे क्या अच्छा या क्या बुरा लगता है तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं? क्यों परवाह नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें तुम्हारी पसंद का कड़ा ला दूंगा बस। ओके देन। तो ये बानो भी कोई काम पूरा नहीं करती, कपड़े प्रेस करके वहीं छोड़ दिए। शिजा से बात कर रहे थे। वो मेरा मान रखने के लिए उसने वो कड़ा तो उस वक्त पहन लिया था। तुम ऐसे करना, उसे बाजार ले जाके उसकी पसंद का कड़ा दिला देना, मगर वो कड़ा मत बेचना, तुम्हारी दादी की निशानी है। मुझे वापस ला देना। शिजा, जी मैंने आपको बताया था कि घर का जो लॉन है उसमें ये इवेंट करना है। अरे भाई आपको कितनी दफा तो समझाया आप। अच्छा रहने दें, मैं खुद आऊंगा, मैं आके आपको समझाता हूं, ठीक है? सर क्या हूँ, क्या परेशानी? नहीं परेशानी कोई नहीं चंदा, वो बेटी की शादी का सिलसिला है ना, तो उसकी वजह। ये लोग मुझे नहीं समझ आते, इनको जो समझाओ करते उसका उलट है, हद होती है। सर अगर आप बेहतर समझे तो मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ सर। नहीं वैसे तुम मैनेजर हो यार मेरे ऑफिस में, मैं को घरेलू मुलाजिम थोड़ी हो। सर घर वाली बात है सर, कोई भी जो छोटा बड़ा कोई भी काम है आप मुझे बताएं, मैं करूँगा सर। आप प्लीज रिलैक्स हो सर, टेंशन नहीं। You know what? This is a relief actually. नहीं सर प्लीज, मैं आपकी हेल्प करूँगा सर। अच्छा करना ये है कि वो घर पे वो मेहंदी माइयों होती है, रस्में उसका एक इवेंट है जो लॉन में हम कर रहे हैं, छोटी सी जगह है, बस उसको सुपरवाइज कर लो जाके, क्योंकि मुझसे ये हैंडल नहीं होते, इनको कहो कुछ करते कुछ है। हाँ सर कर देता हूँ सर। वो जलाल एंड सन्स की जो कोटेशंस थी सर, वो मैं आपको ईमेल कर दूँ? नहीं यार मुझे नहीं करो, मेरा दिमाग उलझा हुआ है। उनको मुनीर साहब को दिखा दो, उनको भेज दो। ठीक है सर, वो देखेंगे, वो फैसला करेंगे। बल्कि एक काम करो, वहां जा रहे हो ना तो ये चेक है, चेक कहाँ गया मैं? ओहो मैं चेक ही लाना भूल गया। हाँ घर पे होगा, तो वो चेक जो है ना वो मैं भी बात कर लेता हूँ, तुम वो भी मुनीर साहब को दे दो। ठीक है सर। ओके सर, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम अबू। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है अम्मी तुम्हारी? वो पुप्पो के साथ मार्केट गई हैं। अच्छा ठीक है, ये जो मेरी बेड साइड है उसमें देखना, जो ऊपर वाली ड्रॉअर है उसमें एक चेक रखा है जो मैं लाना भूल गया। ठीक है, वो बासित साहब आ रहे हैं घर पे, तो उनको दे दो। ठीक है जी ठीक है। ओके।
बासित यार घर से ही चेक ले लो और ये मुनीर साहब को दे दो। ठीक है सर। ठीक है? प्लीज सर। सर और कुछ? नहीं। जी सारी चीजें तैयार रखिएगा, मैं एक ही दफा आके कलेक्ट कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। शिजा, आप यहाँ? हाँ अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो सुबह से राफी को कॉल्स कर रही हूँ, उठा नहीं रहा। एक्चुअली हमें साथ शॉपिंग पे जाना है। I'll just go wake him up. रुकिए शिजा, आप यहाँ वेट कीजिए, मैं राफी को बुला के लाती हूँ। कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें, पता है ना आज हमने शॉपिंग पे जाना था। या चलो अब लेट हो रहे हैं। आंटी वो आई एम सो सॉरी, मैं मेंशन करना ही भूल गई। एक्चुअली ये कड़े आपके लिए बहुत कीमती हैं, मेरे नहीं ख्याल से मैं इन्हें संभाल पाऊंगी, इसलिए आई वांटेड टू रिटर्न देम। मैं संभाल नहीं पाऊंगी राफे, but thanks for the sweet gesture. चलो। मॉम, आप जाइए, शिजा आपका वेट कर रही। बट मॉम सॉरी। आप जाएं। इतने ओल्ड फैशन में कैसे पहन सकती हूँ? मैंने इसको बताया था हमने खुद जाके शॉपिंग करनी है। लेकिन आ जाइए। निम्रा जी बेटी, ये देखो मैं अपनी बेटी के लिए इतने प्यारे रंग का सूट लाई हूँ। देखो तो सही मेरी शहजादी पे लगता कैसा है। माशाल्लाह, नजरे बदूर। एक सेकंड क्यों जा रही हो? अरे आप तुफैल के ऑफिस से आए हैं? जी बहन, मैं वो चेक लेने आया।
जी जी, तो फैल साहब ने फोन कर दिया। जाओ बेटी चेक लेकर आओ। आइए, आप अंदर आइए। बैठो। पानी पानी का गिलास में एक। हाँ जरूर। थैंक यू। चेक। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा मेरा मैं चलूं? खुद नू मैं चलता हूँ। मिला बैठा। अरे लड़का कहाँ गया? तो चला गया चेक लेके। जी बात है, खुद ही पानी मांगा और पिए बगैर चला गया। अपना काम कंप्लीट कर लो। Isn't the weather so... What's up with your mood now? शिजा, तुम्हें इस तरह मॉम को कड़ा वापस नहीं करना चाहिए था। इसमें कौन सी कोई इतनी बड़ी बात हो गई? देखो, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि उन्होंने बहुत मोहब्बत से तुम्हें... मेरी बात सुनो, आइंदा मुझसे इस टोन में बात नहीं करना। और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मुझे घर उतारो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मैं तुम्हें सिर्फ समझ... You know what? I'm just gonna listen to songs. ये कड़े आपके लिए बहुत कीमती हैं। मेरे नहीं ख्याल से मैं इन्हें संभाल पाऊंगी, इसलिए I wanted to return them. I'm really sorry मैम, I'm really sorry। बहुत सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा। आप मुझे बताएं आपका क्या नुकसान हुआ है, मैं सारा पूरा करूँ। कीमत पता है तुम्हें इस गाड़ी की? ये जो तुम छोटा सा नुकसान समझ रहे हो ना, ये लाखों में पूरा होता है। औकात है तुम्हारी? Yes, come in. सर आपने बुलाया सर। क्या बात है, तुमने हाथ क्यों पकड़ा हुआ है इस तरह? सर यहाँ आके
एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? तुम गए किसी क्लिनिक, किसी डॉक्टर को दिखाया तुमने? नहीं सर, बस थोड़ा सा वजन आ गया है हाथ पे, कुछ ज्यादा नहीं है। आप परेशान ना हो। कैसे ना हूं परेशान यार, मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें चोट लगी हुई है, हाथ में तुम्हारे तकलीफ है, अभी तुमने इतने सारे काम करने हैं, तमाम इंतजामात देखने हो, मैं परेशान हूं। सारी जिम्मेदारियां मैं पूरी करूंगा, कोई चीज पीछे नहीं रहेगी सर। बस मामूली सी चोट है। हाँ से फिर भी सर कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताएं सर क्या काम है? अच्छा ठीक है, आओ बैठो। हमारे वक्तों में ना दुल्हनें 10 दिन पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसा क्यों? कहते हैं लड़की पे रूप नहीं चढ़ता। Really? देखिए राफे, आज जिस तरह अचानक शिजा हमारे घर आ गई थी, अगर आपके डैड को पता चलेगा तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैं शिजा को समझाऊंगी तो शायद वो बुरा मान जाए। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, डोंट वरी। चाहिए आप भी जाके तैयार हो जाइए, शाम को हम सबको ढोलकी में जाना है। ख्याल तुम्हें मेरी तरफ से आना है और तुम बहुत अच्छे से जानती हो जो बात मैं एक दफ़ा कह दूँ वो सबको करनी पड़ती है। चलो ओके, सी यू टुनाइट। हाँ मैं बस लोकेशन पे हूँ, मैं एक मिनट बाद में बात करती हूँ। रुके भाई, कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग ये सीटर्स? जी वो वहाँ जगह कम थी तो मैंने सोचा कि इन्हें चेंज करा दें। तुमने सोचा? तुम हो कौन? जी वो मैं। वापस रखें इसको अपनी जगह पे। आपसे मैंने कहा था ना सुबह में ये सीटर्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। लेके जाए इन्हें। अपने काम से काम रखो। कीमत पता है तुम्हें इस गाड़ी की? ये जो तुम छोटा सा नुकसान समझ रहे हो ना, ये लाखों में पूरा होता है। औकात है तुम्हारी? बासित, अब तक चेंज नहीं किया, जाना वाना नहीं है तुम्हें? अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों? अरे भाई, तुफैल साहब ने सारी जिम्मेदारियां तुम्हें दे दी हैं और तुम कह रहे हो मेरा दिल नहीं कर रहा। अभी जो जिम्मेदारियां उन्होंने दी थी वो सब पूरी कर दी। ढोलकी पे जाके क्या करूँगा? अच्छा चलो फिर, मर्जी है तुम्हारी। जी सर, जी सर, बेहतर, जी सर, ओके सर। शिजा, शिजा बेटा। जी? दुल्हन सर पे दुपट्टे के बगैर दुल्हन नहीं लगती है। तुम सर पे दुपट्टा ओढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम।
देखो ना कितनी प्यारी लग रही हो, अब दुल्हन लग रही हो। वैसे आपकी तीनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। आंटी मेरी एक ही बहन है, समरीन। निम्रा मेरी स्टेप सिस्टर। खैर शिजा, ये सारे ड्रेसेस ना मैंने तुम्हारे लिए अपनी पसंद से लिए हैं। 30-40 ड्रेस हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम शादी में पहन लेना। नहीं आंटी, इट्स ओके, मैं खुद ले लूंगी, तुमने बताया नहीं। अरे हम कल चले जाएंगे ना, लेने डिसाइडेड था। बेटे बहुत प्यार से लाई है तुम्हारी सास। मॉम लेकिन इतने ओल्ड फैशन में कैसे पहन सकती हूँ? मैंने इसको बताया था, हमने खुद जाके शॉपिंग करनी है। लेकिन हाँ बच्चों गाओ। जिस सब्र और ज़ब्त के साथ मैंने वहां पे वक्त गुजारा राफे, सिर्फ आपकी वजह से। वरना इन चीजों की क्या औकात है? उसने इनकी नहीं, हमारी बेइज्जती की है। हरी महफिल में जो लड़की हमारी बेइज्जती कर सकती है, राफे सोचें, शादी के बाद 2 टके की इज्जत रह जाएगी आपकी। और कौन से आउटडेटेड फैशन के कपड़े मैंने उन्हें भेजे थे? क्या मुझे नहीं पता कि आजकल कौन सा फैशन चल रहा है यहाँ पे? Obviously, मॉम, आपको सब पता है। मसला ये नहीं है राफे, मसला ये है कि वो एक खुदसर और खुद मुख्तार लड़की है जो इतने प्यार से लाई हुई चीजों की कदर नहीं कर सकती। वो रिश्ते क्या निभाएगी? I know, मॉम। अच्छा, मेरी गलती है, मुझे शिजा की बदतमीजी का जवाब देना चाहिए था। क्या फर्क पड़ जाता? वो कौन सा आपका मान रख लेती? जिन लड़कियों की मैं नहीं टूटती ना राफे, याद रखिएगा उन लड़कियों के घर टूट जाते हैं। अच्छा मॉम, मैं शिजा की तरफ से आपसे खुद माफी मांगता हूँ और मैं उसको भी फोर्स करूंगा कि वो आपसे माफी मांगे। कोई जरूरत नहीं उसे मुझसे माफी मांगने की। जिस लड़की को अपनी गलती का एहसास नहीं हो, वो क्या शर्मिंदा होगी? मॉम प्लीज। वक्त और हालात जरूर बदल जाते हैं, मगर इंसान की फितरत नहीं बदलती। अगर कुछ भी गलत हुआ ना, तो याद रखिएगा आप सारी जिंदगी पछताएंगे। राफे, आप तो जानते हैं कि नाजिश को संभालना कितना मुश्किल काम है। मैंने फिर भी उन्हें संभाला और कमाल है नाजिश की जो उन्होंने इतना जब्त किया। डैड, हेल्प मी प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं डैड? मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं, आप जाइए अपनी मॉम से बात कीजिए। इस वक्त उन्हें आपकी तसल्ली की बहुत जरूरत है।
मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया। सब मुझे ही बातें सुना रहे हैं। क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकूं? बेटे यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बात करनी थी तो हमसे अकेले में कह देती, हम उनसे बात कर लेते। तुमने डायरेक्टली उनसे क्यों कहा? बेटे दुनिया का रिवाज यही है, जोड़ा ससुराल से ही आता है और लड़की को पहनना पड़ता है ना। इस तरह से जोड़ा वापस भिजवाना उनके लिए शर्मिंदगी का बायस था। और उन्हीं के लिए नहीं है, हमारे लिए भी शर्मिंदगी का बायस है। कुछ कहने से पहले सोच तो लिया करो। यकीन करो तुफैल, इसकी सास जो है ना वो बेचारी इतनी अपसेट हुई कि मैं उनको खाने के लिए कहती रही, वो अपनी जगह से उठी ही नहीं। लेकिन बड़ी समझदार खातून है तुम्हारी सास भाई, वरना तुम्हें पता है इस किस्म की हरकतों पे बारातें वापस चली जाती हैं दरवाजे बस चल जाए, गुजर गए वो जमाने। और वैसे भी जाने वालों को ना रास्ता देते हैं, वास्ता नहीं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मुझसे भी पूछ लेते कि मुझे क्या पसंद है। That's it। तुम जो पसंद करती हो वो हमें क्यों नहीं बता दिया? हम कह देते उनसे। आपका मतलब है कि आप जाके मेरे लिए सिफारिश करते? इसको सिफारिश नहीं कहते, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। डैड, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती ना तो वो पहले ही मुझसे पूछ लेते और मेरी पसंद की चीजें लेके आते। अपनी अथॉरिटी के लिए ना पहले उनके दिल जीतने पड़ते हैं, ऐसे नहीं होता। दिमाग ही नहीं मिल रहा है। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।